हेलो दोस्तों, आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो में लेके आई हूँ जो कि जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर से है। आपको पता होगा जो केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम अभी होने वाला है आपका, उसमें कंप्यूटर का 60 मार्क आ रहा है और ईएमआरएस का भी एग्ज़ाम आ रहा है जिसमें कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आता है। तो इस कंप्यूटर सब्जेक्ट से जो जेनरेशन पार्ट होता है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आज जो इस वीडियो में हम उस जेनरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट जेनरेशन से फिफ्थ जेनरेशन, उससे आपका केवीएस एनवीएस में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएगा। इसीलिए मैं शॉर्टकट जो क्वेश्चन आता है कैसे हम याद रख पाएंगे, आज जो क्लास में अच्छे से आप उसको पढ़ोगे तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारा फास्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। आप देख पा रहे हो जो फास्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहले आपको उसका पीरियड मीन्स आपका ईयर याद रखना होगा। आप एक अप्रोक्सीमेट ईयर आपको यहाँ पे याद रखना होगा। जो फास्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था 1940 से 1956 बीच में, जो भी डेट आपका आएगा एग्जाम में वो फास्ट जनरेशन कंप्यूटर का होगा। और इसमें जो सर्किट हम यूज कर रहे थे फास्ट जनरेशन कंप्यूटर में वो वैक्यूम ट्यूब था। आप देख पा रहे हो यहाँ पे डायग्राम, वैक्यूम ट्यूब कैसे है। एक बड़ा सा एरिया वो कवर करता था वैक्यूम ट्यूब, एक रूम जैसा होता था, हेवी मास का होता था, मीन्स हेवी वेट का होता था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो इसमें जो मेमोरी कैपेसिटी था ओनली 20 केबी का था मेमोरी कैपेसिटी। प्रोसेसिंग स्पीड आपको यहाँ पे याद रखना होगा 30 आईपीएस मीन्स इंस्टेंट फॉर सेकेंड का था। और इसमें जो लैंग्वेज यूज होता था, बहुत सारे बुक में यहाँ पे मशीन लैंग्वेज है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना होगा असेंबली लैंग्वेज। लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज है, इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज करते थे। अच्छे से तो प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज यूज होता था असेंबली लैंग्वेज। और जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डायरेक्ट फास्ट जनरेशन कंप्यूटर का, आपका एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे आपको याद रखना होगा। यूनिभाग एंड ईडीभाग और यूनिक रैक भी आता है, लेकिन आपको ये दोनों एग्जाम्पल से क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा। आपको कैसे शॉर्टकट में आपको यहाँ पे याद रखना है। जो एसी आता है लास्ट को देखो, यूनिभाग एसी और यहाँ पे एसी, तो एसी एसी आएगा तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन चूज करना है। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलो इतना ही आपको याद रखना है। मेन आपको यहाँ पे डेट याद रखना है, और जो सर्किट हम यहाँ पे यूज करते थे वैक्यूम टू, इसको याद रखना है, और इसमें आप लैंग्वेज याद रखना है और एग्जाम्पल। इस 4 पॉइंट को आपको याद रखना है। इस 4 पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो फास्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा खत्म हो गया, आपको डायग्राम भी पता चल गया, मीन्स उसका जो स्ट्रक्चर कैसे हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे अभी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का। देखो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और कंप्यूटर का जो सिलेबस हमारा है सब हम डिस्कशन करेंगे इस चैनल में। एग्जाम अभी आपका जल्दी ही हो जाएगा ईएमआरएस का, और हमारा जो केबीएस का एग्जाम डेट तो ऑलरेडी है 10 जनवरी 11 जनवरी में। तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो अभी ऐसे ही जो मेन टॉपिक है तो ऐसे ही आपको उसको पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो केवीएस का एनवीएस का हुआ था उसको आपको देखना है क्या क्वेश्चन आता है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो पीरियड है आपको यहाँ पे याद रखना होगा 1956 से 1963, और बहुत सारे बुक में 65 तक भी है। तो एक ट्रांजिशन मीन से आपको एक जो ईयर जो साइक्लिक है, आपको यहाँ पे शॉर्टकट में आपको यहाँ मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ। 10 ईयर्स गैप आप देख के चल सकते हो। फर्स्ट 1940 और 42 ऐसे बुक में भी होता है, 45 में किस किस बुक में है, लेकिन आपको एवरेज 1940 याद रखना है। 1940 से 1956 और यहाँ पे 55 तक एवरेज याद रखना है। उसके बाद 56 से यहाँ पे 1965-66 ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्किटरी हम ये यूज़ किए थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में, पहले तो वैक्यूम टू आपको याद रखना है। इसमें सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गया, उसको रिप्लेस करके वैक्यूम ट्यूब को, क्योंकि बड़ा सा ये हो रहा था, बहुत हाई टेम्परेचर लोड ले रहा था वैक्यूम ट्यूब में। ठीक है, एक बड़ा सा रूम में उसको रखना पड़ता था, एरिया कवर करता था ज़्यादा, तो इसीलिए उसको रिप्लेस करके हम लेके आए ट्रांजिस्टर, जिसका मेमोरी कैपेसिटी थोड़ा बढ़ गया, 20 केबी से 128 केबी बढ़ गया, लेकिन प्रोसेस स्पीड वही सेम रहेगा 300 आईपीएस ऐसे। ठीक है, इंस्टेंट पर सेकेंड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे यूज हुआ, वहाँ पे कोई कोई बुक में था असेंबली लैंग्वेज,
और मशीन लैंग्वेज, यहाँ पे आपको थोड़ा उसका एडवांस लैंग्वेज यहाँ पे आपको मिला, हाई लेवल लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन जो कंप्यूटर यहाँ पे यूज हुआ आपको यहाँ पे याद रखना है CTC 3600, IBM 140। तो IBM याद नहीं रह रहा है तो उसको याद रखो CTC 3600, और हनीवेल 400 है, हनीवेल 400 उसको याद रखो। मैंने करी क्वेश्चन CTC 3600 से आता है, ये कौन सी जनरेशन कंप्यूटर है, तो आपको यहाँ पे चूज करना है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। उसका डायग्राम हम देखेंगे तो थोड़ा देखो साइज थोड़ा कम हो गया, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से छोटा हो गया कि नहीं, और उसमें हम ट्रांजिस्टर यूज किए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। तो चलो अभी हम जानेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। देखो गाइस, आपके लिए मैं क्यों लेके आया, एक छोटा छोटा टॉपिक हम पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बोरिंग भी नहीं लगेगा। 10-15 मिनट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा छोटा सा टॉपिक, जिस टॉपिक से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आएगा हर एग्जाम में। जनरेशन क्वेश्चन आता है क्योंकि यहाँ पे 60 मार्क कवर जो कर रहा है कंप्यूटर का, तो यहाँ से हमारा KVS NBS में मिनिमम तो आपका 3 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो 3 क्वेश्चन मीन्स एक क्वेश्चन 3 मार्क, तो 9 मार्क आपको यहाँ पे मिल गया कि नहीं। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो पीरियड है 1964 और 65, ऐसे आप याद रखोगे 65 से 1971 और 75 तक ही आप याद रख पाओगे ना, 72 एवरेज ऐसे होता है, 72 तक। बुक में डिफरेंट डिफरेंट होता है, आपको ओनली स्केल यहाँ पे टाइम स्केल जो है यहाँ पे आपको उसको याद रखना है। और जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्रेटरी, यहाँ पे इसमें क्या यूज किए हम, जो हमारा ट्रांजिस्टर था उसको रिप्लेस करके हम यूज किए यहाँ पे इंटीग्रेटेड चिप्स, IC इंटीग्रेटेड चिप यहाँ पे यूज किए। मेमोरी कैपेसिटी यहाँ पे 128 KB से बढ़कर 1 MB हो गया। प्रोसेसिंग स्पीड SI 1 MIPS मेगा जो यहाँ पे होता है पर सेकेंड, इंस्टेंट पर सेकेंड, तो ये भी बढ़ गया 1 मेगा पर सेकेंड हो गया यहाँ पे। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, अभी भी आपको पता है जो लैंग्वेज एक C++ होए तो वो इस टाइम में भी डेवलप हो गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++। एग्जाम्पल क्या है, IBM 360 सीरीज है और IBM 370 सीरीज में है, उसको भी याद रखो। 1900 सीरीज उसको याद रखना कोई ज़रूरत नहीं है, 2 याद रखो, मैं जो बोल रहा हूँ आप नोट करो, IBM 360 सीरीज, IBM 370 सीरीज। ओके, तो उसमें थर्ड जो IC जो यूज हुआ इंटीग्रेटेड चिप्स, तो उसको देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो, हम जो डेस्कटॉप यूज करते हैं ऐसे ही सिमिलर टू आ रहा है स्ट्रक्चर। उसका जो ये है एरिया है वो छोटा हो गया कंप्यूटर का, नहीं टीवी जैसा आ गया, ठीक है। तो इतना डेवलप हुआ थर्ड जनरेशन में। उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन आया पीरियड, जो कि 1971 जो प्रेजेंट से आगे जा रहे हैं 1972 से 10 ईयर आप ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐसे ही जो सर्किटर हम उसमें यूज किए थे माइक्रो प्रोसेसर आ गया, ठीक है। क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें जो मेमोरी कैपेसिटी था सेमीकंडक्टर हाई, इसमें भी सेमीकंडक्टर डिवाइस आ गया, और इसमें जो प्रोसेसिंग स्पीड था फास्टर देन थर्ड जनरेशन से फास्टर था। और इसमें और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखो, जो रैम रोम आप अभी जान रहे हो, रैम रोम जो हमारा कंप्यूटर में है, तो इस टाइम में डिस्कवर हो गया था, मीन्स डेवलप हो गया था रैम रोम। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ तो था, उसके बाद जावा आ गया एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर क्या है, पोंटियम सीरीज, मल्टीमीडिया, स्टिमुलेशन, ये वाला सब जनरेशन में आ गया था, कंप्यूटर में डिस्कवर हो गया था, मीन्स डेवलप हो गया था, ठीक है। तो लार्ज स्केल में माइक्रो प्रोसेसर वेरी लार्ज स्केल में वो मीन्स हमारा जो कंप्यूटर 4 जनरेशन कंप्यूटर है वो यूज होता था हमारा 4 जनरेशन में। उसके कंप्यूटर का हम देखेंगे तो उसका डायग्राम देखो, कंप्लीटली मॉडिफाई हो के सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चराइज अच्छा हो गया था 4 जनरेशन में। उसके बाद जो 5th जनरेशन जो कि प्रेजेंट पीरियड में हमारा हम यूज़ करते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट को यूज़ करके, उसमें मेमोरी कैपेसिटी UL SI एंड VL SI हो गया, जिसमें प्रोसेसिंग स्पीड वेरी फास्ट हो गया। वेरी फास्ट मीन्स यहाँ पे आप ऐसे माइक्रो सेकेंड, नैनो पिको सेकेंड से आगे चला गया, ठीक है। ऑल लैंग्वेज यहाँ पे डिस्कवर हो गया। इसमें जो एग्जाम्पल है हमारा अभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सब डिस्कवर हो गया। ये 5th जनरेशन क्वेश्चन नहीं आता है आपको, मेन कर यहाँ पे देखो लैपटॉप वगैरह सब डिस्कवर हो गया कि नहीं, डेस्कटॉप लैपटॉप सब यहाँ पे अच्छे से डिस्कवर हो गया। तो मेन क्वेश्चन जो आता है फर्स्ट जनरेशन थर्ड जनरेशन क्वेश्चन आता है, उसको याद रखो
और AI से भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन में भी आता है क्वेश्चन, तो आपको मेन कर दो पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। फिफ्थ जनरेशन में आपका एग्जाम्पल क्या है और इसमें जो मेमोरी कैपेसिटी और सर्किटर क्या यूज हुआ था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का जो ULSI यूज हुआ था। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज हुआ था सर्किट में। मेमोरी कैपेसिटी भी सेम है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा ULSI का फुल फॉर्म क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी देख रहे हो, डायग्राम यहाँ पे देखो कैसे हमारा जो अभी हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं और जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो इसमें सब डेवलप जो हुआ है, तो ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का अवदान है, ठीक है गाइज। ऐसे ही आपको थोड़ा कम टाइम में अच्छा टॉपिक और कंटेंट चाहिए आपका एग्जाम के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। थैंक यू।